महाभारत इतिहास के लड़े जाने वाले सबसे बड़े युद्धों में से एक युद्ध था, या फिर ये कह लो इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था महाभारत। जिन लोगों ने भी इस धर्म युद्ध में अच्छाई का साथ दिए वो लोग पांडवों की तरफ से कहलाए, और जिन लोगों ने भी बुराई का साथ दिए वो लोग कौरवों की तरफ से कहलाए। माना जाता है कि महाभारत के इस धर्म युद्ध में अरबों लोगों की जान चली गई, केवल एक नए युग की स्थापना के लिए, या फिर ये कह लो एक धर्म की स्थापना के लिए। अब सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन की सच्चे मन से कोई इज्जत नहीं करता था कौरवों के अलावा, क्योंकि यह कहा जाता था कि दुर्योधन कोई और नहीं बल्कि इंसानी शरीर में एक राक्षस है। जब दुर्योधन का जन्म ही हुआ था तभी सारे लोग समझ गए थे कि एक काल ने मानो जन्म ले लिया है जिसकी वजह से पूरे वंश का नाश हो जाएगा। हम आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि दुर्योधन ने पैदा होते से ही मरते तक बुराई का इस स्तर पर साथ दिया था जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ऐसे इंसान को मृत्यु के बाद भी नरक नहीं स्वर्ग मिला था? सही सुना आप लोगों ने। जब कभी भी हम महाभारत की कथा सुनते हैं तो ये समझते हैं कि कौरव गलत थे और पांडव पूरी तरह से सही थे, और अगर कौरव इतनी बड़े स्तर पर गलत थे तो क्यों मरने के बाद कौरवों को स्वर्ग मिला और पांडवों को मरने के बाद नरक मिला? ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड ओके एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन और डिटेल में कथा लेकर आ गया हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों जब पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए अपना सब कुछ गवा दिया था उन्हें नरक मिला, और कौरवों ने जिन्होंने हमेशा बुराई का साथ दिया उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिला। तो आइए आज से काफी साल पहले चलते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद कुछ सालों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने के कुछ वर्षों बाद पांचों पांडवों ने भी ये सोचा कि हमें भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ। उनके इस फैसले के बाद उन्होंने अपना राज्यभार या फिर ये कह लो पूरी पृथ्वी का भार अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया। एक तरफ परीक्षित राजभार संभालने लगे और इधर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। इस यात्रा में उन्हें एक कुत्ता भी मिला। सबसे पहले वे लोग भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। वो लोग स्वर्ग की तरफ पैदल ही बढ़ गए। लाइन से सभी लोगों की मृत्यु होती चली गई। अब स्वर्ग के द्वार में कोई और नहीं बल्कि स्वयं युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ पहुंचे। जब युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाले थे तो सामने प्रकट हो गए धर्मराज, और धर्मराज ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक लिया क्योंकि उनके साथ कुत्ता था। उन्होंने कहा कि आप कुत्ते के साथ प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहा कि मैं इस कुत्ते का साथ कैसे छोड़ सकता हूं जबकि इसने मेरा साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। एक तरफ मेरे भाई मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उन्होंने देह को छोड़ दिया, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। ये कुत्ता मेरे साथ स्वर्ग के द्वार तक आया है, मैं इसके बिना यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर आखिरकार वो कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया। वो कोई और नहीं स्वयं यमराज थे। ये युधिष्ठिर जी की परीक्षा थी जिसमें वो सफल रहे। इसके बाद वो जैसे ही स्वर्ग के अंदर प्रवेश किए तो क्या पाए कि उनके सामने ही एक बहुत ही बड़ा सा दिव्य सिंहासन है जिसके ऊपर दुर्योधन बैठा हुआ है और काफी ज्यादा खुश दिख रहा है, मानो कि उसे अपार संपत्ति मिल चुकी है स्वर्ग की। नजर घुमाए तो चारों तरफ उनके कौरव भाई, लेकिन पांडवों में से कोई भी नहीं था। युधिष्ठिर देखकर परेशान हो गए, क्रोध में आकर चिल्लाने लगे कि क्यों दुर्योधन यहां पर है और मेरे भाई नहीं, क्यों कौरव यहां पर आराम से सिंहासन में बैठे हैं लेकिन मेरे भाई और मेरी पत्नी के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पर मौजूद स्वर्ग के देवताओं ने यह कहे कि देखिए युधिष्ठिर, इस तरह से चिल्लाने का यह सही अवसर नहीं है, शांत हो जाइए, दुर्योधन के ऊपर इस तरह से ना चिल्लाइए। क्रोध में आकर युधिष्ठिर वहां से बाहर निकलने लगे तो उनके सामने देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने युधिष्ठिर को शांत करते हुए कहा कि देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपको कितना ज्यादा क्रोध आ रहा होगा कि यहां पर बड़े बड़े सिंहासनों में, दिव्य सिंहासन में कोई और नहीं बल्कि कौरव बैठे हुए हैं और आपके भाई पांडव यहां पर मौजूद नहीं। युधिष्ठिर के हाँ कहने पर नारद जी ने यह बताया कि देखिए, जब से दुर्योधन का जन्म हुआ था उसके मरते तक दुर्योधन का केवल एक ही दृढ़ निश्चय था, अपने धर्म का पालन करना, और उसका धर्म था क्षत्रिय धर्म। चाहे वो गलत ही था लेकिन वो अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हर हद तक चले गया। और दूसरी तरफ उसके 99 भाई जिन्होंने केवल अपने बड़े भाई के आदेश को सुना और ये नहीं सोचा कि हमारा बड़ा भाई कितना सही है कितना गलत, उसके एक इशारे पर सभी ने अपनी जान तक दे दी। यही सबसे बड़े कारण है कि दुर्योधन और उसके कौरव भाई आज स्वर्गलोक के सिंहासन में बैठे हुए।
क्रोध में आकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि दुर्योधन और उसके भाई स्वर्ग के सिंहासन में इन कारणों से बैठे हुए हैं, तो मेरे भाइयों ने क्या गलत किया? उन्होंने तो अपने धर्म की स्थापना के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, अपनों से ही युद्ध किया, अपनों का ही वध कर दिया। वे लोग कहां पर हैं? तब उनके पास 2 स्वर्ग के देवता आए और उन्हें बोले कि आइए हम आपको आपके भाइयों से मिलाते हैं, आपकी पत्नी से मिलाते हैं। वे इन्हें लेकर आगे बढ़ गए। काफी ज्यादा आगे बढ़ने के बाद जो स्वर्ग की चकाचौंध थी वो कम होती समझ में आई और अब अंधेरा सा छाने लगा। अब चारों तरफ से कौवों की चिल्लाने की आवाज, गिद्ध और बाज की आवाज, अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और कुछ भी अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों की पीड़ा से चिल्लाने की केवल आवाजें सुनाई दे रही थी और ऐसा समझ में आ रहा था कि हर तरफ केवल परेशानी, पीड़ा और दुख दर्द ही फैला हुआ है। युधिष्ठिर जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सवाल किया उन देवताओं से कि हम लोग जा कहां रहे हैं, कहां मिलेंगे मेरे भाई? युधिष्ठिर जी और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और उन्होंने कहे कि मैं ऐसी जगह पर नहीं चल पाऊंगा, कृपा करके वापस चलिए। अचानक से युधिष्ठिर जी को उनके भाइयों की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गए। वो समझ गए ये कोई और जगह नहीं बल्कि नरक है और नरक में मेरे भाई मौजूद है। दुख में आकर वापस से युधिष्ठिर जी ने देवगणों से सवाल किए कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई और साथ ही साथ मैं अब नरक में क्या कर रहे हैं? तब जाकर देवगणों ने यह बताया कि आप 5 भाइयों ने मिलकर अश्वत्थामा की मृत्यु का एक झूठा जाल बुना था। उसी वजह से आप सभी लोगों को नरक की केवल एक झलक दिखाई गई। नरक में आप लोगों को सदैव रहना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ही पल के लिए सही गलत का साथ दिया था। इसी वजह से आप लोगों को केवल नरक की एक सैर करा के वापस से स्वर्ग ले जाया जाएगा। युधिष्ठिर जी और चारों पांडव ये सारी बात समझ गए और सभी लोगों को आदर सत्कार के साथ स्वर्ग की तरफ ले जाया गया। जब स्वर्ग में सारे लोग वापस से प्रवेश किए तो भीम ने जैसे ही दुर्योधन को अपने सामने एक सुसज्जित सिंहासन में बैठे हुए देखा तो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। भीम ने जब वापस से युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया तो वापस से भीम को युधिष्ठिर जी ने पूरा वृतांत बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद सारे पांडवों और कौरवों ने मिलकर स्वर्ग में एक अच्छा समय व्यतीत किया। ये जो सारी कथा, सारा वृतांत मैंने आप लोगों को बताया, ये महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और यह भी समझ में आया होगा कि इंसान के लिए, मनुष्य के लिए उसका धर्म सबसे ऊपर होता है और कोई भी मनुष्य अगर अपना धर्म सच्चे दिल से निभा रहा है तो हमेशा याद रखना वो अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अब तक देखे तो लाइक जरूर कर दिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी, कथा, टॉपिक कुछ भी है तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।